Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on climate conference that is being held in Dubai. But before that, Practice Mock has launched a SIDBI group discussion and a personal interview course in which you will get one-on-one mock interview with an ex-panel member of RBI. So you will get detailed feedback, and it also includes more than 25 detailed sessions that have been made specifically for your SIDBI interview. So you will get and it will help you get an all-round preparation. You will also get comprehensive PDFs which will have pointers for your group discussion, and these will be extremely beneficial for you. And you will also get personalized doubt clearing sessions. If you have any doubts, any queries, you can ask on WhatsApp. So, and it will also include personality development sessions that will help you polish your interview skills. Okay, so you can get 20% discount on this course. It is available at the price of 2399. You can use the code SIDBI20 and you will get a 20% off. Okay, so we have also launched a PM Practice Pro, which includes PM Banking PDF course as well as more than 5,000 mock tests. So if you are preparing for multiple exams, this will definitely help you because you will get more than 20,000 questions of varying difficulty levels, different patterns. So you will it will help you in your all-round preparation, and it is available at the price of 999. You can use the coupon code PM20 for a 20% discount. Okay, so yeah, all right. So Dubai Climate Conference has its task cut out. Okay, तो अब task cut out का मतलब क्या होता है? What does it mean? कि कोई चीज़ बहुत मुश्किल होती है तो हम कहते हैं it has its task cut out, something which is very difficult to achieve. तो यहाँ पर है कि जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस दुबई में हो रही है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव करना चाहते हैं और जिस तरह प्रोग्रेस हो रही है वो काफ़ी जो है वो डाइवर्जिंग है, यानी कि जो हम अचीव करना चाहते हैं और जो हमें हमारी प्रोग्रेस है वो काफ़ी अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें पाना बहुत मुश्किल है। तो इसको आपको क्विकली रीड करना है, पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, सो आई होप आपने पैसेज रीड कर लिया है, तो एक वर्ड यूज़ हुआ है पैसेज में, फिसाइल, एंड उसका जो है हमें ऑपोजिट मीनिंग जो वर्ड कन्वे करता है वो हमें फाइंड करना है। सो डेफ्ट, अर्नेस्ट, एम्बेडेड, क्रिपलिंग एंड फैंसीड। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो फिसाइल का ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है? तो इसका हम आंसर देखेंगे पैसेज के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Almost a year after it was mooted at the UNFCCC's COP27, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसके जो मीटिंग होती है हर साल जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो डिस्कशंस होते हैं तो वो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उन्हें कहते हैं। तो ये 27 ये नंबर है, ठीक है, तो ये कौन सी मीटिंग हो रही है अब। ऑलराइट, तो जो ये जो मीटिंग हो रही है हम इसी को हम कहेंगे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है। तो ये जो एक साल बाद जब जो पिछले साल हुई थी UNFCCC की COP27, तो उसके एक साल बाद क्या हुआ? कंट्रीज हैव एग्रीड ऑन अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन टू सेट अप लॉस एंड डैमेज फंड। तो कंट्री उस वक्त ये डिक्लेयर किया गया था कि ये लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा। अब इस साल ये जो डिक्लेरेशन था इसके ऊपर कंट्रीज मान गए कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा, व्हाट डज मूटेड मीन? ये होता है कि व्हेन यू पुट फॉरवर्ड अ पॉइंट, जब आप कहते हो कि ओके ऐसा हम करना चाहेंगे बट विच इज़ ओपन टू डिबेट, विच इज़ ओपन टू डिस्कशन। ऑलराइट, तो mooted at this, दैट मीन्स कि उन्होंने उस वक्त वो प्रेजेंट किया था पॉइंट, एंड ओके, एंड अब बाकी कंट्रीज उस ड्राफ्ट डिक्लेरेशन, ड्राफ्ट मतलब कि वो फाइनल नहीं था, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में ही था, तो उस पे कंट्रीज एग्री कर गए हैं which will help the most vulnerable countries overcome climate related damages। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी
कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क पर है, वल्नरेबल मीन्स एट रिस्क, जो सबसे ज़्यादा एट रिस्क हैं कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ उनको डैमेजेस जो है हेल्प देम ओवरकम किसी मुश्किल को जो है उस पर विजय प्राप्त करना। ओके, सो जो भी उनको, क्योंकि वो रिस्क पर है तो काफ़ी सारे क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स की वजह से काफ़ी डैमेजेस होती है, तो वो उन डैमेजेस से जो है रिकवर कर पाए, उनकी हेल्प करने के लिए। The language of the declaration is loaded with ambiguities that seem to have become par for the course of the UNFCCC process. तो अब जो डिक्लेरेशन की गई है उस डिक्लेरेशन में एम्बिग्विटीज़ हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो ढंग से डिफाइन नहीं की गई हैं, अनक्लियर है। ओके, दैट सीम टू हैव बिकम पार फॉर द कोर्स। पार क्या होता है कि उसके बराबर आ जाए कोई चीज़, ठीक है, एक चीज़ के बराबर आ जाए, लेवल में आ जाए। तो जैसा कि UNFCCC प्रोसेस चलती आ रही है, वहाँ अभी तक जितने डिस्कशंस हुए तो उसमें बहुत एम्बिग्विटीज़ रही हैं, तो ये वाले जो डिक्लेरेशन है इसमें भी एम्बिग्विटीज़ हैं उसी के उतनी ही, ठीक है। एट बिकम पार फॉर द कोर्स ऑफ, कोर्स क्या होता है कि जिस तरीके से जो पाथ, जिस तरीके से प्रोग्रेस हुई है जो UNFCCC की डिस्कशंस, उसी पाथ को फॉलो कर रही हैं ये भी, ये डिस्कशंस भी, और ये भी एम्बिगुअस है, यानी कि क्लियर नहीं है। If the negotiations in the run-up to the decision are any indication, the path ahead for the new funds is unlikely to be smooth. तो अगर हम देखें रन अप क्या होता है, जब क्रिकेट में एक बॉलर बॉल करने से पहले रन अप लेता है, तो रन अप होता है कोई इवेंट से ठीक पहले, जो कोई टाइम पीरियड होता है कोई इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। तो रन अप टू द डिसीजन मतलब ये डिसीजन लेने से पहले जो नेगोशिएशंस हुई थी, अगर हम उन नेगोशिएशंस को देखें तो उससे क्या हमें आइडिया, इंडिकेशन क्या आइडिया मिलता है कि ये जो नया फंड है ये जो है इसका जो रास्ता है वो स्मूथ नहीं है, यानी काफ़ी डिफिकल्टीज आगे आने वाली हैं। डेवलपिंग कंट्रीज अपोज्ड हाउसिंग द फंड एट द वर्ल्ड बैंक। हाउस यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। हाउस को आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, एक तो होता है घर, ठीक है, ओके, एक एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज करते हैं हाउसिंग लोन, ओके, तो वहाँ भी। लेकिन यहाँ अपोज हाउसिंग द फंड, हाउसिंग मतलब कहीं कहीं किसी चीज़ जगह पे एस्टैब्लिश करना कि फंड है ये कहाँ पर, इसका जो है पैसा कहाँ कलेक्ट होगा, तो ये वर्ल्ड बैंक में कलेक्ट होगा, और डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा है कि इसको अपोज किया, वो नहीं चाहते ऐसा हो, एंड wanted a mechanism to ensure that the commitments to the global south are honored. जो जैसे जो कमिटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोमिसेस होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस, तो उन सबको ऑनर करना मतलब उन्हें पूरा करना, ठीक है, उन आपने जो प्रॉमिस किया उसको पूरा करना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑनर, ठीक है। और ये याद रहना चाहिए कि एग्ज़ाम में हमें नहीं ध्यान रहता, ठीक है, हम सिर्फ फुलफिल पर ही ध्यान देते हैं, ऑप्शंस में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब किसी प्रॉमिस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं तो आप ऑनर यूज़ कर सकते हो, फुलफिल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज वांटेड चाइना एंड सऊदी अरेबिया टू लूजन देयर पर्स स्ट्रिंग्स। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, ये आप देख के ही समझ सकते हो, पर्स स्ट्रिंग्स को लूजन करना, यानी कि आप यू आर ओपनिंग अप योर पर्स, ठीक है, और आप पैसा ज़्यादा खर्च करने के लिए दे रहे हो। तो वो चाहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज जो चाहते हैं कि चाइना और सऊदी अरेबिया भी ज़्यादा पैसे दे उन कंट्रीज़ के लिए जो रिस्क पर हैं क्लाइमेट चेंज के। इन दी एंड द टू वर्कड आउट अ फिसाइल कॉम्प्रोमाइज़। और फिर क्या हुआ, जो ये जो कंट्री जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने मिलकर क्या एक फिसाइल मतलब कि जो कि सीरियस डिस्कशंस के बाद, प्रॉपर कंसिडरेशन के बाद ना किया गया हो, बस आपने करने के लिए जो है वो कर दिया है। तो फिसाइल कॉम्प्रोमाइज़ यानी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ जो प्रॉपर डिस्कशन के साथ नहीं किया गया है, इन डेप्थ जो है आपने उसके ऊपर स्टडीज़ नहीं किया है, क्योंकि उसके बारे में ढंग से सोचा नहीं है। द फंड वुड बी बेस्ड एट द वर्ल्ड बैंक, तो ये फाइनली डिसाइड हुआ फॉर 4 years, and neither the developing countries nor the developed ones would be obliged to contribute to it. तो ना ही डेवलपिंग कंट्रीज और ना ही डेवलप्ड कंट्रीज किसी को भी एक मैंडेटरी नहीं होगा, ये रिक्वायर्ड नहीं होगा कि वो उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़े, पैसा देना पड़े, ठीक है। तो obliged मतलब रिक्वायर्ड, ओके, कंपल्सरी नहीं होगा उनके लिए। The demand for a loss and damage fund is virtually as old as climate negotiations. तो ये ऐसा नहीं अभी आई है डिमांड, ये बहुत पुरानी डिमांड है, जब से क्लाइमेट की जो ये डिस्कशंस शुरू हुए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तब से है। हाउएवर आया तो फिर अब उससे
एक कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट हमें मिलेगी कि मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन डोमिनेटेड COPs फॉर नियरली 3 decades, डोमिनेटेड COPs। लेकिन अब ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है ये शुरू से ही डिमांड रही है, लेकिन इस पर डिस्कशन नहीं हुआ, हमेशा फोकस किस पे रहा, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन पे। In the last 10 years, the feeling has grown amongst countries with the highest vulnerability to climate change, but with a minuscule GST footprint, that their concerns were not being addressed. तो पिछले 10 साल में जो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, उन्हें क्या लग रहा है कि वो एक तो सबसे ज़्यादा रिस्क पर है, दूसरा उनके जो मिनिस्क्यूल मतलब कि जो सबसे कम यानी बहुत ही कम, एक्सट्रीमली लो ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट है उनका, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर है कंट्रीज़। तो उन कंट्रीज़ को ये लग रहा है कि उनके जो कंसर्न्स हैं, जिन चीज़ों पर उन्हें लगता है कि डिस्कशन होनी चाहिए, वो एड्रेस नहीं किए जा रहे हैं, यानी उनके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं की जा रही हैं। लास्ट ईयर a report commissioned by 55 climate vulnerable countries found they would have been 20% wealthier had it not been for global warming। तो अब इसको सेंटेंस को अगर आप यहाँ देखो तो इन्होंने एक रिपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज है, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, उसमें ये पता चला था कि दे वुड हैव बीन कि वो 20% ज़्यादा उनके पास वेल्थ होता, हैड इट नॉट बीन। तो हैड इट नॉट बीन अगर ऐसा नहीं होता, कि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही होती तो उन कंट्रीज के पास 20% ज़्यादा पैसा होता। इट रेकन्ड, व्हाट डज रेकन मीन, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि किसी चीज़ को कंसिडर करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना या ओपिनियन रखना। सो इट रेकन दैट लॉसेज इन्फ्लिक्टेड ऑन देम बाय शिफ्ट्स in temperature and rainfall over the past 2 decades amounted to over $500 billion। तो जो रिपोर्ट है, इट रिपोर्ट के लिए यूज़ किया है, एंड उस रिपोर्ट ने कहा, रिपोर्ट का ये व्यू है कि जो ये लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए गए हैं, ठीक है, इन्फ्लिक्ट वर्ड ये बार बार आता है, हमेशा किसी नेगेटिव चीज़ को आप इन्फ्लिक्ट कर सकते हो, चाहे कोई सफरिंग हो रही हो, ठीक है, पेन हो, सफरिंग हो, ऐसी कोई चीज़ हो जो किसी दूसरे पर्सन को जो है सफ़र कर पाए। तो जैसे कि लॉसेस जो हैं जो इन्फ्लिक्ट हुए बाय शिफ्ट इन टेम्परेचर, तो जो एक क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लॉसेस झेलने पड़े इन कंट्रीज़ को, ठीक है, तो वो कितने थे, $500 बिलियन थे, अमाउंटेड टू, यानी कि टोटल कितना था, ओवर $500 बिलियन। So far, little money has been available for climate disasters apart from aid provided through the international humanitarian system। तो अभी ऐसा नहीं है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो इन कंट्रीज़ के लिए को फंड्स प्रोवाइड करे, क्योंकि ज़्यादातर जो ये क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्सिबल कौन सी कंट्रीज़ है, लार्ज कंट्रीज़ हैं, और स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वो इसके लिए कोई अभी मनी प्रोवाइड नहीं कर रहे इन वल्नरेबल कंट्रीज़ के लिए। सिर्फ क्या मिल रहा है इन कंट्रीज़ को, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम से जो ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प है वो मिल रही है, कि जो जब कहीं डिज़ास्टर आता है तो जो कंट्रीज़ हेल्प के लिए जो पैसा प्रोवाइड करती है, सिर्फ वो मिल रहा है, ठीक है। अब बाय ऑल अकाउंट्स, ये भी हमने पहले पढ़ा है कि जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, या फिर ज़्यादातर लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये इनसफिशिएंट है, ठीक है। द ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव ऑल्सो लॉन्च्ड एट COP27। तो ये इस मीटिंग में ये भी लॉन्च किया गया था, ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव। इसने क्या किया, अडॉप्ट एन इंश्योरेंस बेस्ड फाइनेंस मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, but climate vulnerable countries argue that with global warming related disasters intensifying, insurance cannot be a lasting answer। इंश्योरेंस में क्या होगा, आप प्रीमियम पे करते हो और फिर कुछ एक कोई डिज़ास्टर होता है, ठीक है, कोई एक क्राइसिस होता है, तो फिर देन यू आर एबल टू गेट सम मनी जो कि पहले से ही उसमें डिफाइंड हो। लेकिन इन कंट्रीज़ को लगता है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक हम इंश्योरेंस पे डिपेंड नहीं कर सकते, ओके। दे ऑल्सो फियर दैट फर्स्ट वर्ल्ड डोनर्स विल रीलेबल देयर ह्यूमैनिटेरियन एड एज लॉस एंड डैमेज फंडिंग। तो वो चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड अलग मिले और लॉस एंड डैमेज फंडिंग जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है वो अलग मिले। लेकिन उन्हें ये डर है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड डोनर्स हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं डोनर्स, वो क्या करेंगे, जो अभी वो जो मदद प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मदद दे रहे हैं, वो उसको ही कह देंगे कि ये लॉस एंड डैमेज फंडिंग है। तो उनके लिए जो वो चाहते हैं कि ज़्यादा फंडिंग मिले, वो नहीं मिल पाएगी। द लॉस एंड डैमेज फंड वाज अमंग्स द फ्यू सब्सटैंटिव प्रपोजल्स एट लास्ट ईयर COP। तो जो कुछ, द फ्यू यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। अ फ्यू क्या होता है, कुछ, ओके। फ्यू होता है, फ्यू और अ फ्यू मतलब कि कुछ हैं,
ठीक है, फ्यू यानी कि जितना होना चाहिए था उससे भी कम है। और द फ्यू मतलब द यूज़ किया तो एक डेफिनेट आर्टिकल हमने यूज़ किया फ्यू से पहले, यानी हम कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें जो थे उतने ही थे, ठीक है, जितने भी इनिशिएटिव्स थे बहुत कम थे, ठीक है। सो वॉज अमंग्स द फ्यू सब्सटैंटिव प्रपोजल, सब्सटैंटिव होता है जिसमें सब्सटेंस हो, जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, जिसका कुछ इम्पैक्ट हो। तो ऐसे बहुत कम ही जो ऐसे प्रपोजल्स थे। प्रपोजल्स होते हैं कोई आइडियाज़ आप रखते हो, कोई प्लान आप रखते हो किसी एक मीटिंग में, एक फोरम में, तो वो बहुत कम थे। उनमें से एक था लॉस एंड डैमेज फंड। The meeting's final agreement and had nothing that could lead to greater action on emissions reduction or mobilizing greater financial or technological resources। तो जो मीटिंग थी लास्ट, जो COP हुई थी, तो उसमें ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ जिससे हमें कि एमिशंस रिडक्शन, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उन्हें कैसे कम किया जाए, उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। और मोबिलाइजिंग ग्रेटर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स की कैसे ज़्यादा जो फाइनेंस है वो अवेलेबल कराया जाए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराई जाए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए, कम करने के लिए। तो ये इन सब चीज़ों पे प्रोग्रेस नहीं हुई। मोबिलाइज करना होता है कि जब आप कुछ लोगों को आप किसी काम के लिए आप इंस्पायर कर देते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉज के लिए। ये ट्रूप्स के साथ भी हम यूज़ करते हैं। ट्रूप्स क्या होते हैं? सोल्जर्स। तो जैसे अगर हम कहें कि जैसे हम कहें रशिया हैज़ मोबिलाइज ट्रूप्स, यानी कि मोबिलाइज ट्रूप्स को ऑर्डर किया गया एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, एक पर्टिकुलर जगह पर जाने के लिए। तो यहाँ पर है कि मोबिलाइज फाइनेंशियल, अब ऐसा नहीं सिर्फ लोगों को ही मोबिलाइज किया जा सकता है, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उन्हें भी, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज उन्हें भी आप मोबिलाइज कर सकते हो, एक पर्टिकुलर कॉज के लिए यूज़ कर सकते हो। In about 3 weeks from now, when climate delegates assemble in Dubai for another COP, तो ये तो अभी पूरा डिस्कशन लास्ट ईयर की जो COP थी उस पर था। 3 वीक में, 3 हफ्ते में दुबई में एक और COP होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। वहाँ पर डेलीगेट्स मिलेंगे। अच्छा, डेलीगेट जो वर्ड है इसके दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो जैसे हम जब UN की बात करते हैं तो वहाँ कहते हैं कि इंडियन डेलीगेट है। तो इंडियन डेलीगेट मतलब जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, मीटिंग में। दूसरा होता है डेलीगेट का मतलब कि टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, ठीक है। तो अब जैसे टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, ओके। जैसे अगर आप अब एक कोई बॉस है, एक मैनेजर है, और वो फिर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ काम देता है, तो हम कहेंगे वो डेलीगेट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी और पर्सन को। तो ये यहाँ पर जब यूज़ होगा एज अ वर्ब यूज़ होगा, यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेलीगेट कौन सा मीनिंग है? जो रिप्रेजेंटेटिव है। तो क्लाइमेट मीटिंग में जो अलग अलग कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब वो मिलेंगे COP20 में, तो फाइन ट्यूनिंग द लॉस एंड फंड डिक्लेरेशन विल बी ऑन देयर एजेंडा। एजेंडा होता है कोई भी मीटिंग में कि क्या पॉइंट्स डिस्कस होंगे, तो उनका फोकस होगा कि जो ये अभी हमने डिस्कस किया था, लॉस एंड फंड डिक्लेरेशन जो था, उसको फाइन ट्यून करना, इसमें जो एम्बिग्विटीज़ है वो कम करना, और कुछ जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो करने। The failure to make it potent will add to the growing number of questions being asked of the UNFCCC process। और अगर वो इसको ज़्यादा पोटेंट, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते, क्योंकि इस जिस पर्टिकुलर फॉर्म में है ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन, तो उसमें हमने इसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखे थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू होता है तो क्या होगा? इट विल ऐड टू द ग्रोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऑलरेडी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो UNFCCC प्रोसेस चल रहा है, क्या ये इफेक्टिव होगा क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में? तो उसमें एक और क्वेश्चन ये ऐड हो जाएगा, यानी कि डाउट, अगर या इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं डाउट्स हैं ऑथर के माइंड में इस पूरे प्रोसेस को लेकर, UNFCCC प्रोसेस को लेकर भी। और ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इसको लेकर भी बहुत पॉजिटिव व्यूज़ नहीं है। हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर ऑथर ने इन्हें क्रिटिसाइज़ किया है। ऑलराइट, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप इंटरनेट क्वेश्चंस आप मार्क कर पाओगे कि ऑथर की व्यूज़ क्या हैं किस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ठीक है, क्या सजेशंस दिए हैं, ओके। और ये समझना भी ज़रूरी है कि ये सब जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी, तो ये सब किसकी थी? COP27 की थी, और ये लास्ट ईयर थी, ठीक है, लास्ट ईयर थी। तो इस साल अभी मीटिंग नहीं हुई है, तो ये दुबई वाली मीटिंग के में डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए जब कोई भी हम पैसेज पढ़ते हैं। तो ओके, फिसाइल हमने देखा था, कोई भी एक ऐसा आप कोई जैसे कुछ
डिसीजन लेते हो या फिर कुछ ऐसा आप सजेशन देते हो जो कि बिना आपने प्रॉपर रिसर्च की, बिना सोचे समझे आपने सुपरफिशियली ऐसे दे दिया। उसका ऑपोजिट क्या होगा, आपने बहुत ध्यान से सीरियसली कंसिडर करके फिर कोई डिसीजन लिया है। तो ऑपोजिट मीनिंग ऐसा कौन सा वर्ड कन्वे करता है, अर्नेस्ट। अर्नेस्ट इज सीरियसली आप किसी काम को करते हो तो। सो अर्नेस्ट इज द राइट आंसर। डेफ्ट होता है स्किल्ड, ठीक है, वो जो है फिसाइल का ऑपोजिट नहीं है। एम्बेडेड होता है किसी चीज़ में जो है, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर कोई चीज़ जो है वो बंद हो, उसके अंदर जगह जगह प्रेजेंट हो, तो वो एम्बेडेड होता है, तो वो भी नहीं है। क्रिपलिंग होता है कि आप मूव ना कर पाओ, ठीक है, यानी कि किसी प्रोसेस को बिल्कुल रोक देना, ऐसा इफेक्ट होना, तो वो भी नहीं है। फैंसी इज लाइकिंग, ठीक है, फैंसी कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है लोगों द्वारा, तो वो भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। ओके, एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मंथ एंड में भी ये पूरा मंथली जो वोकैब है वो अवेलेबल होगा, ताकि आप एग्जाम के लिए रिवाइज कर सकें। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।